जाएंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। आज इंदौर, नेपानगर, बुरहानपुर, खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। आज उपचुनाव वाली सीटों पर जो है वो विधानसभाओं का फीडबैक लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा है, तो वहीं बीजेपी के मंडल सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सभाएं कर रही है। लगातार चुनावी दौरे अब और ज्यादा तेज हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। उपचुनाव की जंग और ज्यादा तेज हो गई है। और इसी पर हमारे साथ सीधे जुड़ा हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी न्यूज रूम से। राजेश, उपचुनाव की जंग और ज्यादा तेज हो गई है, जहां बीजेपी कांग्रेस के लगातार दौरे हो रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर, नेपानगर में दौरा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर ग्वालियर चंबल के दौरे पर आएंगे और कमलनाथ भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। श्वेता, अब जब मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा की जो सीटें हैं, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान भी है 3 नवंबर को जिस तरह से वोट डाले जाना है। और यही कारण है कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि तैयारियां तो चुनाव तारीखों के पहले से भी की जा रही थी और प्रत्याशी भी जो लगभग तय माने जा रहे थे। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कैंडिडेट लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे अलग अलग विधानसभा सीटों पर। जिस तरह से हमने चुनावी मूड देखा, किस तरह की तैयारियां हैं ये देखा। और अब चूंकि तारीख सामने है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस कोई कोर कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार के स्थायित्व को लेकर ये चुनाव मैदान में अपनी तैयारियां तेज किए हुए है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर ये चुनाव की तैयारियों में है। आज की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई जगह पहुंच रहे हैं, जहां पर वो चुनावी सभाएं करेंगे, वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, रणनीति पर उनकी चर्चा होगी। सबसे पहले इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांवेर में, वहां पर सभा को संबोधित उन्हें करना है। इसके अलावा नेताओं से उनकी चर्चा होगी। इसके बाद सांवेर के बाद उनका आज खंडवा, बुरहानपुर और नेपानगर दौरा है, जहां पर जिस तरह से नेपानगर की बात करें तो नेपानगर और में जो चुनाव है, उपचुनाव सुमित्रा कास्डेकर जो कि पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, उनके लिए कैंपेनिंग करना है। क्योंकि अगर इस सीट की हम बात करें, हमने एक दिन पहले का घटनाक्रम वहां पर देखा कि कैसे बीजेपी में जो असंतुष्ट है वो वहां पर दिखा। और कहीं ना कहीं मंजू दादू की हम बात करें, उनको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि कास्डेकर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मंजू दादू जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। और मुझे लगता है कि कहीं इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो तमाम सारे जो बीजेपी के नेता नाराज चल रहे हैं उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यही स्थिति सांवेर को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनका दौरा है। लगातार 4 दिनों तक वो रहेंगे। जो बूथ लेवल सम्मेलन है उसमें वो शिरकत करेंगे। पन्ना प्रमुखों से उनकी बातचीत होगी और अहम दौरा कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं श्वेता कि जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है वो दोनों ही दलों के लिए काफी अहम है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है। और यही कारण है कि लगातार बीजेपी इस क्षेत्र में अपनी चुनावी जमावट को तेज किए हुए है। ये जमावट तारीखों के ऐलान के पहले से ही वहां पर हो रही है। मुरैना में सबसे ज्यादा सीटें जो विधानसभा की हैं जहां उपचुनाव हो रहा है। शिवपुरी की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें वहां पर आती हैं। इसी तरह गुना जिले में सुमावली की बात कर लें, मुगावली की हमें बात कर लें, अशोकनगर की बात कर लें, ये सीटें हैं। भिंड जिले की सीट है, डबरा की सीट है, ग्वालियर की 2 सीटें हैं। तो चंबल काफी अहम क्षेत्र है दोनों के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। और यही कारण है कि पूरी मशक्कत यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लगातार जिस तरह से अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, तो मैदानी के साथ ही बंद कमरों में भी बैठक हो रही है, रणनीति बन रही है।
और अलग अलग जहां पर उपचुनाव है उनके जो नेता हैं उनके साथ उनकी चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर जो रण है उपचुनाव की 28 सीटों का, जो सत्ता का MPPL है, उसका जो रंग चुनावी है वो अब दिखने लगा है। ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही हैं और जो कैंडिडेट हैं वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो समय है उसमें पूरी कैंपेनिंग की जाए। जिस तरह से एक बात को यहां पर और कोट करना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सारे जो मंत्री हैं उनके कैबिनेट में जो चुनाव लड़ रहे हैं, 14 मंत्री ऐसे हैं जो मैदान में हैं 28 में, उनसे कहा है कि सरकार की उपलब्धियां बताइए। आप जब मार्च में सरकार बनी थी तब से लेकर अभी तक कोरोना काल में किस तरह से सरकार ने काम किया, या तमाम तरह के सेक्टर में जो काम किया वो बताइए आप। इसके अलावा बीजेपी 15 सालों तक सत्ता में मध्य प्रदेश में रही है, वो भी बताइए। वही दूसरी तरफ कांग्रेस इसी के उलट बात कर रही है कि आप नाकामी बताइए, 15 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, इन 6-7 महीनों में सरकार रही है। तो आरोप प्रत्यारोप, वादे दावे इस चुनाव को लेकर अब साफ है और लगातार कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा बसपा ने भी अपनी 9 सीटों को और ऐलान कर दिया है, सपा भी मैदान में है, निर्दलीय भी मैदान में है। तो कुल मिलाकर जो चुनावी जंग है वो अपने धीरे धीरे अपने चरम पर आ रही है। बाकी बेहद दिलचस्प उपचुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश का एक बार फिर से, और इस चुनाव पर हमारी लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर उपचुनाव की जंग छिड़ चुकी है और अब लगातार सभाएं और दौरों का जो दौर है वो चल चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नेपानगर, इंदौर और खंडवा के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, चंबल की कमान संभाले हुए हैं। PCC चीफ कमलनाथ भी यहाँ पीछे नहीं है, लगातार कांग्रेस की तरफ से वो सभाएं और दौरे कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव